प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 यूपी बोर्ड का बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय लेकर के आया हूँ। राष्ट्रीयता के अनन्य पोषक और सांस्कृतिक नवजागरण के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध का सारांश मैं प्रस्तुत करूँगा। वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्रिय शिष्यों, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध देश प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण है। यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया था। निबंध को लिखने के पीछे लेखक का जो उद्देश्य था वो था कि देशवासियों में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना। इस निबंध में लेखक ने भारतवासियों को कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर शिक्षित होने, उद्योग धंधों को विकसित करने, आलस्य रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा दी है तथा उन्हें अपनी शक्तियों व योग्यताओं को पहचानने के लिए प्रेरित किया है। देश की उन्नति के लिए ये बातें आज भी महत्व रखती हैं। इससे भारतेंदु जी की दूरदर्शिता का परिचय हमें मिलता है। अब हम इस पूरे पाठ का सारांश देखेंगे। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, अगर इसको संक्षेप में बिंदुवार लिखा जाए तो इस पाठ का सारांश इस प्रकार होगा कि भारतीयों को स्वयं की क्षमता पहचानने के लिए प्रेरित करना, पहला बिंदु। दूसरा, भारतीयों को विकास के मार्ग में अग्रसर रहने की प्रेरणा देना। जो तीसरा बिंदु उन्होंने स्पष्ट किया है कि धर्म का भारतवर्ष की उन्नति में महत्वपूर्ण स्थान है। और चौथा, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के प्रति आगाह करना। और पांचवा और जो अंतिम बिंदु है वो है स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल देना। अब एक एक बिंदु की मैं विश्लेषण करूंगा, आप लोग ध्यान से देखें। भारतीयों को स्वयं की क्षमता पहचानने के लिए प्रेरित करना। इस निबंध में जो भारतेंदु जी हैं उन्होंने भारतीयों की तुलना रेलगाड़ी के डिब्बे से करते हुए उनके आलसीपन और निष्क्रियता को उजागर किया है। भारतेंदु जी के अनुसार भारतीयों के पास इतनी क्षमता एवं योग्यता है कि वे देशोन्नति में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश अपने आलस्यपूर्ण स्वभाव के कारण वे इंजन के समान किसी व्यक्ति के नेतृत्व की राह देखते रहते हैं। उन्होंने भारतवासियों की क्षमता को रेखांकित करते हुए उन्हें स्वयं ही इंजन बनने के लिए प्रेरित किया है। इसीलिए जो पहला बिंदु रखा गया है वो है भारतीयों को स्वयं की क्षमता पहचानने के लिए प्रेरित करना। अब जो दूसरा बिंदु है वो है भारतीयों को विकास के मार्ग में अग्रसर रहने की प्रेरणा देना। भारतेंदु जी ने भारतवासियों को आधुनिक ज्ञान विज्ञान का भरपूर लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया है। भारतवर्ष को अपनी उन्नति का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेखक ने आलसी एवं अकर्मण्य भारतीयों को उनके पूर्वजों द्वारा प्राप्त ख्याति का स्मरण कराया है, साथ ही कर्मशील बनने की प्रेरणा भी दी है। आधुनिक युग में छोटे छोटे देश भी कर्मठता का परिचय देते हुए अपने विकास में लगे हैं। ऐसे समय में भारतवर्ष को भी अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसमें भारतेंदु जी ने भारतीयों में विद्यमान आलस्य की अधिकता को ही उनकी उन्नति के मार्ग में बाधक माना है। विदेशी लोग अपने खाली समय का भी सदुपयोग करते हैं। वे अपने क्षण मात्र समय को भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। लेखक के अनुसार
भारतवासियों को ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे देश की आमदनी बढ़े और आमदनी अपनी बुद्धि को सार्थक दिशा में लगाए बिना नहीं बढ़ेगी। भारतेंदु जी भारतीयों को प्रेरित करते हुए कहते हैं, उठो और जागो तथा जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधक है उन्हें निकाल कर फेंक दो। तीसरा जो बिंदु है, धर्म का भारतवर्ष की उन्नति में महत्वपूर्ण स्थान। भारतेंदु ने अपने निबंध में धर्म को सब उन्नतियों का मूल बताते हुए कहा है। उन्होंने अपने इस निबंध में लिखा है कि धर्म सभी उन्नतियों का मूल है और उसको उद्घाटित करते हुए उन्होंने कहा है कि वास्तविक धर्म में सभी रीति रिवाज किसी न किसी तर्क से परिचालित होते हैं। पर्व, त्यौहार, उपवास आदि के पीछे कोई न कोई महत्वपूर्ण तर्क है। उसे समझना तथा उसकी संवेदना के अनुसार व्यवहार करना अत्यंत आवश्यक है। भारतेंदु जी के अनुसार जब प्रत्येक देश में इसी कल्याणकारी भावना को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा तभी सभी की समान रूप से उन्नति होगी। धर्म का अर्थ उस आचरण से है जो समाज अथवा राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रख करके किया जाए। जो चौथा बिंदु है, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के प्रति आगाह करना। इसमें भारतेंदु जी ने भारतीयों को अनेक सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के प्रति आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय समाज में धर्म की आड़ में नाना प्रकार की चुनौतियाँ और कुरीतियाँ भरी पड़ी हैं। नए नए नियम और रीति रिवाजों को अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति हेतु बनाया गया है। जहाज का सफ़र नहीं करना, विधवा विवाह नहीं करना, बाल विवाह करना, कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि इन सब को त्यागना समाज एवं देश हित के लिए आवश्यक है। उस समय व्याप्त ये सारी बुराइयां समाज में व्याप्त थीं, उन पर चोट करते हुए भारतेंदु जी ने इस बात को कहा है। भारतेंदु ने आपसी एकता एवं भाईचारा स्थापित करने पर अत्यधिक जोर दिया है। उनका मानना था कि इसके बिना भारतवर्ष की उन्नति संभव नहीं है। अंतिम बिंदु है स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल। इस निबंध में उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया है। भारतीयों को विदेशी वस्तुओं के उपयोग की अपेक्षा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। उनके अनुसार भारतीयों में ज्ञान तथा आत्मविश्वास का अभाव है, जिसके कारण भारतीय सदैव छोटी छोटी वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। राष्ट्र के विकास के लिए अपनी भाषा तथा अपने राष्ट्र में ही निर्मित वस्तुओं का उपयोग अत्यावश्यक है। इसलिए अपने देश को स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में प्रगतिशील बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं और अपने ही देश की भाषा का प्रयोग करना होगा। इसी से भारतवर्ष की उन्नति होगी। इसीलिए उन्होंने लिखा भी है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है।